जर्मनी में 23 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव नतीजे बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चांसलर ओल्फ शोल्ज का सत्तारूढ़ एसडीपी गठबंधन प्री पोल सर्वे में बुरी तरह से पिछड़ रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 80 साल में पहली बार कट्टरपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी यानी एएफडी तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। अभी एएफडी सरकार बनाने की रेस में दूसरे नंबर पर है, जबकि पिछले चुनाव में ये पार्टी 7वें नंबर पर रही थी। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव मॉडल पर प्रचार कर रही है। पार्टी का एजेंडा भी ट्रंप की लाइन पर है। इस पार्टी ने जर्मनी फर्स्ट का नारा दिया है। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि ये पार्टी हाल में हुए प्रांतीय चुनाव में 5 में से 2 प्रांतों में बहुमत हासिल कर चुकी है। संघीय चुनावों में भी इस बार अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी को रिकॉर्ड वोट मिलने की संभावना है। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। 50 साल से कम उम्र के लगभग 70% वोटर एएफडी को वोट देने की बात कह रहे हैं। जर्मनी में कुल लगभग 6 करोड़ वोटर हैं। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की नेता एलिस वीडल प्रवासियों के मुद्दे पर अपने सख्त रुख के लिए जानी जाती है। उनका एजेंडा प्रवासियों को वीजा देने में कटौती करना और यूरोपीय यूनियन के साथ संबंधों पर फिर से विचार करना है। यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी यदि सरकार बनाने में सफल रहती है तो अमेरिका के साथ संबंधों को बढ़ाएगी। एलिस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सीडीयू के फ्रेडरिच मर्च और एसडीपी के ओलफ शोल्ज भी अब प्रवासियों को वीजा में कटौती के मुद्दे को उठा रहे हैं। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी को अगर जीत मिलती है तो भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की जीत भारतीय हितों पर भारी पड़ सकती है। इन चुनावों में अगर अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी को जीत मिलती है तो उसकी जर्मनी फर्स्ट की नीति के तहत जर्मन लोगों को पहले जॉब ऑफर दिए जाएंगे। फिलहाल जर्मनी हर साल 20,000 भारतीयों को स्किल वीजा जारी करता है। शोल्ज ने इसे बढ़ाकर 80,000 करने की बात कही थी। अभी जर्मनी में 2,85,000 भारतीय रहते हैं। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की सरकार बनने के बाद वर्क वीजा और परमानेंट रेजिडेंस में भी दिक्कत आ सकती है। जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। 2021 में जहां 25,000 भारतीय छात्र थे, ये संख्या 2024 में बढ़कर लगभग 2 गुनी हो गई। जर्मनी में भारतीय छात्र यूरोप में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर भारतीय छात्र ब्रिटेन में है। आपको बता दें कि हाल ही में जर्मनी ने इस साल से भारतीयों को 4 गुना अधिक स्किल वीजा जारी करने का ऐलान किया था। जर्मनी के चांसलर ओल्फ शोल्ज ने अक्टूबर में अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा था कि हमारे देश को भारतीय टैलेंट की जरूरत है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी यानी एएफडी पार्टी को खुला समर्थन दे रहे हैं। पुतिन का कहना है कि अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी के सत्ता में आने से रूस में जर्मनी के साथ संबंध और बेहतर होंगे, जबकि मस्क का कहना है कि अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की जीत से जर्मनी यूरोप में फिर से शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा। पुतिन मस्क के समर्थन से अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। आपको बता दें कि चुनाव में पहली बार भारतवंशी भी मैदान में है। सिद्धार्थ मुद्रल सीएसयू पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुख्य मुद्दा जर्मनी की इकोनॉमी को और बेहतर बनाना, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। आपको एक बार फिर से बता दें कि जर्मनी में 23 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। इस बार अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी को बहुमत मिलती दिख रही है। खैर, जर्मनी में किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।